नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर अनिल सर की क्लास में। और पिछली क्लास में सीखा था 75 से 125 तक का स्क्वायर निकालने की ट्रिक, जो कि थी बहुत ही धांसू ट्रिक। और मुझे लगता है कि अब तक बढ़िया प्रैक्टिस कर चुके होंगे। 75 से 125 तक का कोई भी नंबर दो और हमसे स्क्वायर निकलवा लो। और अब तक तो जरा कॉलर वॉलर सब ऊंचे हो गए होंगे और बाल वाल भी सेट हो गए मेरे इस चक्कर में। और अब तक तो सब बच्चों के जरा एक दूसरे के दोस्तों से, परिवार से, सबसे अपनी शान बखेरना शुरू कर दिया होगा। अभी नहीं बिखेरना, अभी जरूरी है कि जल्दीबाजी नहीं करनी। अभी एक हिस्सा बचा है, 25 से 75 वाला। कहीं किसी ने पूछ लिया बताओ 36 का स्क्वायर, तो इज्जत खराब हो जाएगी। अभी इज्जत खराब करने से पहले इज्जत बनाने के लिए कुआं खोदना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जरूरी है, याद करो मैंने बोला था 1 से 25 तक के स्क्वायर, 1 से 25 तक के स्क्वायर बहुत जरूरी हैं। जब तक वो नहीं रटेंगे तब तक प्रैक्टिस अधूरी है। 1 से 25 तक के स्क्वायर ऐसे रटे हुए हों कि मैंने कहा 13 का स्क्वायर तो मुंह से निकले 169। मैंने पूछा 16 का स्क्वायर तो मुंह से निकले 256। 1 से 25 तक के स्क्वायर का रटना इस ट्रिक के लिए जमीन है, बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने कहा 22 का स्क्वायर तो मुंह से निकले 484। मैंने कहा 24 का स्क्वायर तो मुंह से निकले 576। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ 25 तक बस। और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी है। 11 या 12 तक तो सभी बच्चों को याद होते हैं, सिर्फ 13 से 25 तक ही तो याद करने हैं। 12-13 नंबर ही तो हैं। तो दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आपको 25 तक के स्क्वायर्स रटे हुए हों। उसके बाद वो 25 तक के स्क्वायर की जमीन पर खड़े होके हम 125 तक के स्क्वायर याद कर सकते हैं। याद क्या कर सकते हैं? चुटकियों में ढेर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज 25 से 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालें। 25 से 75 तक के स्क्वायर निकालने की धांसू ट्रिक, जादू ट्रिक। फिर आप बोलोगे सर ऐसे ही थोड़ी जादूगर बोलते हैं। जादू ट्रिक ऐसी ट्रिक होती है कि प्रैक्टिस करने से, जादूगर भी अपनी जादू की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा, आप जादूगर जब तक नहीं बन सकते जब तक अपने जादू को 10 बार प्रैक्टिस ना कर लो। और नहीं तो जादू कैसे आए? सामने वाले के सामने वो हाथ की सफाई करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब दोस्तों 25 से 75 तक की ट्रिक पे चलते हैं। 25 से 75 का मिड पॉइंट, ठीक बीच का नंबर कौन है? 50 है ना। 25 से 75 तक का ठीक बीच का नंबर है 50। अब नंबर या तो 50 से अमीर होगा या 50 से गरीब होगा, या तो 50 से अमीर होगा या 50 से गरीब होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी अमीर को और अमीर बनाऊं, गरीब को और गरीब बनाऊं। इस 50 का एक बेटा है 25, बोला पापा पापा मुझे अमीर बनाओ, मुझे गरीब बनाओ। नंबर को क्यों बनाते हो? पापा हैं बड़े अधिकारी। पापा ने बेटे की बात मान ली, बोला जा बेटा आज से तुझे अमीर बनाऊंगा, तुझे गरीब बनाऊंगा। मतलब क्या है? अब सुनो, अमीर भी 25 को बनाना है, गरीब भी 25 को बनाना है। या और भी आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। 25 में ही जोड़ना है, 25 में ही घटाना है, ऐड भी 25 में करना है, सबट्रैक्ट भी 25 में से करना है। कितना करना है? जितना नंबर 50 से अमीर है उतना 25 को देना है, और जितना नंबर 50 से गरीब है उतना 25 से लेना है। कैसे? जरा देखिएगा। मैंने कहा एक नंबर है 54 और इसका स्क्वायर निकालना है। 54 50 से कितना अमीर है? देखना, 50 से कितना अमीर है? 4 रुपए अमीर है। तो 4 रुपए किसको मिलेंगे? 25 को।
48 50 से गरीब है, कितना गरीब है, 2 रुपए गरीब है, -2, और ये कितना अमीर है, +4। तो दोस्तों देखना, फिर दोहरा रहा हूं, तसल्ली से सुन लो, एक बार ध्यान से ट्रिक सुन ली, फिर तो इस जादू की प्रैक्टिस करनी है। 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना कम है, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, बस दैट इज ऑल दैट यू हैव टू सी। A number is how much more than 50, a number is how much less than 50. That is all that you have to see. सिर्फ ये देखना है। अब ये 50 से 4 ज्यादा है, ये 50 से 2 कम है, तो 4 ज्यादा है तो 25 को 4 मिलेगा, 25 + 4, और 2 कम है तो 25 - 2। करना 25 से, देखना 50 से, कितना ज्यादा कितना कम, और देना 25 को है, लेना 25 से है। 25 + 4 29, 25 - 2 23। ये देखिए साहब, 25 से करना है जो करना है। बेटा 25 है भाई, अधिकारी का बेटा है, पापा थानेदार तो डर काहे का है, तो थानेदार पापा है, मिलेगा बेटे को। 25 + 4 और 25 - 2। अब 25 + 4 29, और आपने कितने रुपए दिए, आपने 4 रुपए दिए, और जितने रुपए दिए उसका स्क्वायर चिपका दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो 16 चिपका दो, 2916। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब 4 तो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर कैसे लिखे, 04, तो 2304। ये लो दोस्तों, एक झटके में 54 का स्क्वायर भी आ गया और 48 का स्क्वायर भी आ गया, चुटकियों में, और मन से तुरंत कर सकते हैं। 54 का स्क्वायर निकालना है, मन में सोचा 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 किसको मिलेंगे, 25 को मिलेंगे। 25 + 4 कितने होते हैं, 25 + 4 29 होते हैं। 29, तो एक आंसर आ गया, और 4 दिए थे, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, तो 2916, 2916 आंसर आ गया। मान लीजिए 56 का निकालना है, अब देखिए मन में करेंगे, 56 का निकालना है, 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 किसको मिलेंगे, 25 को मिलेंगे। 25 + 6 क्या होता है, 31 होता है। अब ये फटाफट प्रैक्टिस से आ जाएगा। 25 ऐसा नहीं चलेगा, 26 27 28 29 30 31 नहीं, ये प्रैक्टिस करो। 25 + 6 मन में करो, जितना ज्यादा आप करते जाओगे प्रैक्टिस होती जाएगी, मैथ्स आपकी दोस्त होती जाएगी जितना प्रैक्टिस करोगे। अब 25 + 6 क्या है, 31, 31 लिख दिया, और कितने दिए थे, 6 दिए थे, तो 6 का स्क्वायर चिपकाना है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, तो 36 चिपका दिया, हो गया, आंसर आ गया। मान लीजिए 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 गरीब है, 50 से गरीब है, कितना गरीब है, 7 रुपए गरीब है। 50 - 7 करोगे तो 43 आएगा, है ना, तो 7 माइनस है, तो 7 25 में माइनस कर दो। 25 - 7 18, 18 लिख दिया, और 7 का स्क्वायर चिपका दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49। लीजिए आंसर आ गया, 1849। तो दोस्तों, नंबर अमीर है या गरीब है, उसके हिसाब से आप 25 को दे देना और 25 से ले लेना। जितना नंबर 50 से ज्यादा है उतना 25 को दे देना, जितना नंबर 50 से कम है उतना 25 से ले लेना। देना भी 25 को है, लेना भी 25 से है, ऐड भी 25 को करना है, सब्ट्रैक्ट भी 25 में से करना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में जितना टाइम लोगे, बस उतना ही टाइम लगेगा आंसर देने में। उसके बाद तो आंसर तुरंत आएगा, और सामने वाला देखेगा, अरे मुंह खुला का खुला रह गया, यार ये आदमी जवाब कैसे दे रहा है, ये तो जादू है, नंबर देखते ही आंसर आ रहा है। लीजिए और करते हैं। मैंने कहा 61 का स्क्वायर निकालना है। अब 61 कितना ज्यादा है, 50 से 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ना है। 25 + 11 होता है 36। 25 में 11 जोड़ना ना, पहले 1 जोड़ दो, 25 + 1 26, और फिर 10 जोड़ दो, 36। देखिए ये भी एक तरीका है, बच्चों की तरह कर लिया। 11 जोड़ना है, 1 जोड़ लिया, 25 और 1 26, और फिर 10 जोड़ लिया, है ना। ये बड़ा इजी तरीका है। जब 11 जोड़ने हो, 12 जोड़ने हो, 13 जोड़ने हो, तो 10 जोड़ दो, उसके 3 एक्स्ट्रा जोड़ दो 13 के लिए। 14 जोड़ना किसी नंबर में, 10 जोड़ के 4 और जोड़ दो।
जैसे 25 में 14 जोड़ने, 14 जोड़ने, 25 प्लस 10 35, 4 और जोड़ दो 39। कितना इजी हो गया। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, भागने की क्या जरूरत है। 50 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा। 25 में 11 जोड़ना है, 25 और 1 26 और 10 जोड़ दिए 36, जुड़ गए 11। अब 11 जोड़े थे, 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए 121, तो 121 में से 1 तो इसको मिलेगा और 21 इसको मिलेगा, तो 6 और 1 क्या हो गए, 7 हो गए। 37 21, 121 था, 21 लास्ट में लिख दिया, 1 इसको जोड़ दिया, कैरी कर दिया 100 डिजिट में, और 6 और 1 7 हो गया, 3721। लीजिए आंसर रेडी। देखिए कितना इजी हो गया। और बड़ा नंबर लेते हैं, लीजिए और बड़ा नंबर लेता हूं। मैंने लिया एक बड़ा सा नंबर 68, ये लो साहब, खूब बड़ा नंबर ले लिया 68। अब 68 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो 25 में 18 जोड़ने, फिर वही तरीका अपना, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 8 जोड़ दो 43, तो यहां लिख दिया 43। अब 18 का स्क्वायर चिपकाना है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। मैंने आपसे कहा था 25 तक के स्क्वायर याद होंगे तो बड़े बड़े नंबर्स को भी कर सकते हो, छोटे छोटे को भी कर सकते हो। 18 का स्क्वायर 324, 324 का 24 लिख दिया और 3 इसको उधार दे दिया, ले तू रख ले, तो 3 और 3 6 हो गए, तो 4, ये 3 इसको उधार मिल गया, तो 4624 ये आंसर हो गया दोस्तों। 68 का स्क्वायर होता है 4624। ये है तरीका जिससे अब आप 5-7 बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना फास्ट कर लोगे कि सामने वाला हैरान रह जाएगा। और एग्जाम में या कोई क्वेश्चन करते वक्त ये स्क्वायर आएगा तो आप कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपको इतनी देर में कैलकुलेटर के बटन नहीं दबेंगे जितनी देर में आप आंसर निकाल दोगे। लीजिए और एक लेते हैं, कोई छोटा लेते हैं, 50 से बहुत छोटा लेते हैं। अच्छा 37 ले लेते हैं। 37 क्या है, 50 से गरीब है, कम है। कितना कम है, 13 कम है ना, 50 से 13 कम है। तो 25 में 13 कम करने, फिर वही तरीका, पहले 10 कम कर दो, 25 में से 10 कम कर दो, 15 रह गए, 15 रह गए, और 3 और कम कर दो, 12 रह गए, तो यहां लिख दो 12। ये सबसे अच्छा तरीका है। 25 में 13 कम करने, और 13 कम मत करो, 25 में पहले 3 कम कर दो 22, और फिर 10 कम कर दो 12, है ना बच्चों। तो अब रह गया 12। अब कितने कम थे, 13, 13, स्क्वायर किसका चिपकाना है, 13 का। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। फिर वही बात आएगी, स्क्वायर फटाक से पता होने चाहिए 25 तक के। ये तो जमीन है, ये तो तलवार है हमारी, तलवार के धार तो लगानी पड़ेगी भाई। जंग लड़नी है, जंग तो है 25 से लेकर 125 तक की लड़ाई, पर उसके लिए तलवार कौन सी चाहिए, 1 से 25, 1 से 25 तक के स्क्वायर्स ऐसे उंगलियों पर रटे हुए हों कि मुंह से निकले 23 का स्क्वायर 529, ऐसे फटाक से। ये 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगेगा बस एक बार जीवन का, और एक बार 25 तक के स्क्वायर रट गए, आधा घंटा देना पड़ेगा। तलवार के धार लगानी है, तलवार शार्प करनी है। एक बार तलवार के धार लग गई, तलवार हमारी पैनी हो गई, उसके बाद तो हम काट देंगे, ढेर कर देंगे। 37 में 13 कम करने हैं, 50 में 13 कम है, 25 में 13 कम किए, 12 रह गए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, तो ये हो गया 1369। ये लीजिए आंसर रेडी। इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर का बटन नहीं दबेगा जितनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, सिर्फ आधे घंटे की प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। सीरियसली दे दो आप अपने आप को कमरा बंद करके, और दुनिया में नाम कमा लोगे, ऐसे कॉलर ऊपर कर सकते हो। तो दोस्तों आज आपने मेरे से 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, आपकी तलवार की धार है उसको धार लगाओ, उसके बाद 25 से लेकर 125 तक, 25 से 125 तक के स्क्वायर चुटकियों में हमारे हाथ में ढेर हैं। आप मुझसे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। मैं एक बिना पेन के करके दिखाता हूं, थिंक विदाउट इंक। मेरी पद्धति है थिंक विदाउट इंक, बिना शाही के बिना पेन के सोचो। 114 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। चलो हम सब मिलके सोचते हैं। 114 है, 114 कल की पिछली क्लास की वाला हिस्सा है। 114, 14 ज्यादा है,
है ना। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो अच्छी तरह उस वीडियो को भी देख लें। उसमें 75 से 125 तक के स्क्वायर की ट्रिक है। 114, 14 ज्यादा है, 14 और दे दो, 128 हो गए। और 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 का 96 लेंगे और 128 उधर अपन ने जोड़ा था, 128 को कर देंगे 129 और 96 है ही। ये लीजिए आंसर आ गया। इतनी देर में कैलकुलेटर के बटन ना दबाएं, जितनी देर में हमने आंसर दे दिया। और कई तो मेरे बच्चे मुझसे भी तेज हैं भाई, प्रैक्टिस से तो आप बहुत आगे निकल सकते हो, फास्ट कर सकते हो। चलिए एक और करते हैं बिना पेन के। 59 का निकाल के दिखाओ। अब 59 क्या है, 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 9 किसको मिलेंगे, 25 को मिलेंगे। 25 प्लस 9 34 और 9 का स्क्वायर 81, तो 34 81 3481 आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ गया। तो दोस्तों आज ये जादू आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। आज से आप 125 तक के स्क्वायर जेब में लेके घूम रहे हो। आ जाओ, कोई भी आ जाओ मेरे सामने, किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछ लो, मैं आपको स्क्वायर चुटकियों में बता दूंगा। अब दोस्तों आज की क्लास में आपने ये जादू सीखा, अगली क्लास में इसका उल्टा जादू सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। कोई भी नंबर मैं आपको दे दूं, उसका स्क्वायर रूट आप बिना पेन के चुटकियों में निकाल दो अगली क्लास में। पर उससे पहले तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस जादू की इतनी प्रैक्टिस करना कि इज्जत बने, खराब नहीं हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो किसी को बोलना मत कि मुझे आता है ये ट्रिक, ये मुझे जादू आता है। आपके प्रैक्टिस के बाद ही किसी को बोलना, और तब जा करके आप अच्छे से बोल पाओगे और कर पाओगे, और एग्जाम में स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में फिर नई ट्रिक के साथ, नए जादू के साथ, मैथ्स के क्वेश्चन को ढेर करते हुए। बाय बाय, राम राम, सायोनारा।